एक पहला जो चैप्टर है अकाउंट्स का, वो कभी कभी 5 मार्क्स का ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, जनरली सब सब छोड़ के जाता है, बट इजी है इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग बेसिकली इसको क्या करेंगे पता है, जो पास पेपर जो था उसके हिसाब से ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी से भी कोई सीरियस होकर पढ़ेगा तो हो जाएगा, पूरा सिलेबस हो जाएगा उसका। सिर्फ ईयर सॉल्व करके जाओ लास्ट 10 ईयर्स का, हर एक चैप्टर का लास्ट 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व करो, मोर देन एनफ है। आ जाओ, चलो ठीक है, आ जाओ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं ना, एकदम बेसिक अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं, उस अकाउंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आता है। बेसिक जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो दो तरीके का होता है, तुमने सुना होगा शायद। और दूसरा, दो बेसिस पे अकाउंट्स बनता है, एक को बोलते हैं कैश बेसिस, एक को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। अच्छा, एक और बेसिस होता है, उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड। क्या होता है बताओ? मिक्स्ड, मिक्स्ड बेसिस। पहले मतलब समझते हैं। जब हम लोग अकाउंट्स बनाने जाते हैं ना, तो कई सारा हम लोग जब अकाउंट्स का चैप्टर पढ़े होंगे, तो हम लोगों को ऐसे पढ़ाया गया होगा, जितना कैश आएगा और जाएगा वो रिकॉर्ड कर दो। मतलब एक्चुअल जो रिसीव होता है, रिसीव्ड और पेड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये सुना होगा तुम लोग, एक साल के अंदर में जितना भी कैश रिसीव हो या फिर पेड हो, रिकॉर्ड कर दो। एक जगह पे हम लोग सुनते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको पीरियड के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि 12 मंथ का जो पीरियड है, अपना अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है और जो भी इनकम है वो रिकॉर्ड करो, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो। हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे थे। याद है क्लास 11 में चैप्टर पढ़ते थे कैश बुक। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते थे हम लोग? जितना कैश आएगा जितना कैश जाएगा वो रिकॉर्ड किया जाता था, याद है? बट हम लोग अभी भी पढ़े और क्लास 11 में भी पढ़े थे एक फाइनल अकाउंट चैप्टर। फाइनल अकाउंट में हम लोग पीएल अकाउंट जब बनाते थे, तो हम लोग रिकॉर्ड करते थे क्या, जितना 12 महीने का खर्चा था वही रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, दोनों ही अपने अपने हिसाब से सही है। पहले हम इसको, ये कैसे सही है हम बताते हैं तुम। देख, एक बात बताओ, तुम मान लो एक दुकान खोला और तुम एक छोटू को रखा, छोटू समझता है, स्टाफ को रखा। स्टाफ का बात था कि इसको तुमको डेली देना है 500 रुपया, डेली बेसिस पे इसको 500 रुपया का एज अ सैलरी इसको पेमेंट करना है। तुम इस डे एक दिन पूरा काम करवाया उससे, और हुआ क्या देखो, तुम 10,000 रुपए का सेल किया है, और जो सेल किया था उसको परचेस किया था तुम कितना, 9,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट कितने का, 1,000 रुपए का प्रॉफिट। यदि इसको पेमेंट कर दो तो प्रॉफिट कितने का, 500 का प्रॉफिट। ये क्लियर हो रहा है? तुम गए घर, ये छोटू को बोले कल पैसा ले लेना, आज नहीं देंगे। तुम गए घर, 10,000 रुपया लेके जाओगे, मम्मी तुमसे पूछी कि बता आज कितना कमाया, तुम कितना बोलेगा, 1,000 की 500? 500। तुम यदि इसको 500 समझ रहा है, तो फिर सोच रहा है कि तुम ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। आज का एक्चुअल प्रॉफिट तो 500 ही है, 500 तो हम जबरदस्ती का प्रॉफिट रखे हैं। हाँ, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब पीरियड के हिसाब से एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड करना। तुम यदि इसको बोल रहा है 1,000 रुपया का सर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हम तुम लोग मान रहा है कि कैश बेसिस है। समझ पा रहा है? मतलब तुम यहाँ पे डील कर रहा है सिर्फ कैश आ रहा है जा रहा है, जितना दिन आज मान लो पैसा आ गया, तो आज हम बोल रहे हैं कि इतना रुपया है मेरे पास, ये कैश बेसिस है। बट इसमें से इस दिन में एक्चुअल में मेरे पास कितना होना चाहिए था, वो तुम्हारा अक्रूवल है। बस हो गया समझ, बस इतनी कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ आएगा। तुमको 3-4 ट्रांजेक्शन दे देगा, तुमको बोलेगा बताओ टोटल इनकम बताओ एज अ एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल तुमको दे देते हैं, जैसे मान लो तुमको मान लो 2022 दिया हुआ है तुमको, कि तुम इस साल तुम एक्चुअल रिसीव किया है तुम 10,000, अमाउंट ड्यू टिल एंड ऑफ 2022। 2022 के एंड तक मेरे पास 2,000 रुपए का पैसा ड्यू रह गया, रिसीव नहीं कर पाए, राइट? एडवांस रिसीव्ड फॉर 2023। 2023 के लिए हम लोग 2022 में एडवांस रिसीव किए हैं,
1000 रुपए का। तुमसे पूछेगा बताओ एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका कितना कैश इनफ्लो है और कैश बेसिस के हिसाब से कितना कैश इनफ्लो है, बता पाएगा भाई? देखो, यदि हम कैश बेसिस के हिसाब से बात करें तो ये लेंगे क्या? लेंगे, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं। ये लेंगे क्या? नहीं। ये लेंगे क्या? हाँ। इसका मतलब कैश बेस के हिसाब से हम तो 11,000 बोल सकते हैं। कोई इशू है इसमें? एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो साल का है वही रिकॉर्ड करना चाहिए। ये 2,000 रुपया ड्यू था, ये तो अपने इस साल का है नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कैसे भाई 8,000? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को क्या करते थे? आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या करते थे? ऐड करते थे भाई। ड्यू है तो मिलेगा ना, तुम्हारा इनकम है ना। समझ के बात? तो 2023 के लिए है ना, तो 2022 के लिए तो है नहीं, लेंगे ही नहीं इसको। उसमें यदि जुड़ा रहता तब ना लेते। देखो सम्स ऐसा आता है, ठीक है? ये सम्स तुम लोग खुद से करेगा पहले, उसके बाद हम करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2014 अकॉर्डिंग टू द कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। बस ध्यान रखना, तुमको यहाँ पे 1 2 3 4 इनकम दे दिया है। चारों इनकम से तुमको निकालना है कैश बेसिस के हिसाब से इनकम कितना है। फटाफट से निकालो खुद से। एकदम तुमको फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करें तो फॉर्मेट देख कैसा है, एकदम सिंपल। पर्टिकुलर्स रुपया, पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? एंड द आंसर इज 72,000। देखो कैश बेसिस के हिसाब से ना, रिसीव हुआ लेंगे ना, 50,000 लिख दे यहाँ पे, ये पूरा लाइन यहाँ पे लिख देना, ठीक है? उसके अक्रूड इनकम तो नहीं लेते ना, अक्रूड मतलब बाकी। यहाँ पे एडवांस इनकम रिसीव किया ना, ले ले यहाँ पे 15, और फिर रिसीव किया 2014 का, जितना भी रिसीव होगा सारा का सारा क्या अमाउंट होगा? क्यों लेस होगा? रिसीव किया है ना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि लेस कर देंगे, समझे क्या? इसमें पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद 72,000 इनकम एज पर कैश बेसिस, एज पर कैश बेसिस। समझा क्या? आगे बढ़े। चलो आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट का सम्स बाद में करेंगे, अभी कैश बेस का एक और सम्स कर लेते, जल्दी से करो। 2014 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी कर। चलो देखो तो, कैश के हिसाब से ना ये रिसीव लेंगे क्या? ये लेंगे। ये रिसीव कुछ नहीं है, नहीं लेंगे। ये लेंगे, जोड़ दे, ये दोनों इनकम था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, बाकी है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पेड किया है तुम, और एक खर्चा है ना, माइनस करेंगे तो 140 प्लस 15 माइनस 5,000। आउटस्टैंडिंग आएगा क्योंकि कैश बेसिस है ना। कितना आया? समझ के आगे बढ़े। चलो ये करो क्वेश्चन नंबर 11, 2016 का ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी करो, ठीक है? हाँ हाँ, इनकम रिसीव इन एडवांस ये तो आएगा 45,000। 10,000 लेंगे, एक्रूड इनकम नहीं लेंगे, तो आएगा 45 प्लस 10,000 प्लस 6,500, कितना आएगा? ठीक है, हाँ हाँ भेज देंगे। यहां तक समझ में आया? कैश बेसिस का
जो सम्स आया था अभी तक वो सब कर लिए हम लोग। 3 आया था। फटाफट से अभी 2013 का जनरल का पेपर है जिसमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, खुद से करो एवर। ओहो सॉरी सॉरी, चलिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट से एक बार खुद से ट्राई करो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से टोटल इनकम निकालना है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पीरियड के हिसाब से। कौन से पीरियड में बता? अच्छा, पीरियड कौन सा है? 31/3/2013। उसके हिसाब से मतलब अपने को देखना है कि 1/4/2013 से 12 से लेके 31/3/2013 तक का जितना भी इनकम है वो लेना है। ठीक है, चलो खुद से ट्राई करो बस। चलो चलो देखो देखो, पहले बताओ इस साल इनकम रिसीव्ड इन कैश, कैश के हिसाब से पूरे साल में कितना रिसीव किया हम लोग? पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और लिखने के बाद कितना रिसीव किया हम लोग? ठीक है। अपने को पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना, राइट? देखो, अक्रूड इनकम एज ऑन 31/3/2013, पूरा ईयर का एंड आ गया और एंड आने के बावजूद भी ये 35,000 रुपीज का इनकम ड्यू रह गया। ऐड कर दे। समझा हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ ईयर के हिसाब से तुमको सोचना है। इनकम रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2013, ये आने वाले साल के लिए था। लेस कर देंगे। चल आगे समझ में आया तो खुद से करे बार। सब जगह आंसर थोड़ी गलत होगा बुक का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 31/3/2013 30, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और उसके बाद लास्ट बोला प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें हम लोग। कितना रुपया आ रहा है? जल्दी उतारो। चलो आगे देखते हैं बस। चलो फटाफट से करो क्वेश्चन नंबर 10, खुद से करो। आ जाओ, ये लेंगे क्या? अक्रूड इनकम एज ऑन 1/1/2014 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे बताओ तो? ये पिछले साल का था, ये इस साल का है। 2013 का पैसा, 2014 का पैसा 2013 में रिसीव किया था, मैं 2014 का ही था। कितना आ रहा देख लो, बस हो गया। ये चैप्टर में इतना समझ करके जरूर जाना क्योंकि यही है ईयर का है। लास्ट 10 ईयर में तो यही आया। 2016 में आया हुआ था 5 नंबर, 2017 आएगा आएगा। नहीं